हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी बच्चे 12 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं का हिंदी का 2025 का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। यदि आप लोग इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हो तो आपके हिंदी में 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका 12 मार्च को हिंदी का पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का हिंदी का पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश की। तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। सभी प्रश्न करने दोस्तों आपको अनिवार्य, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही आपको लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य आपको लिखना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके खंड आ की, यानी सेक्शन आ की। तो सेक्शन ए जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों वो आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 12 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 12 नंबर के। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 12 नंबर दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न में आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपके खंड आ की पहले क्वेश्चन की। तो खंड आ का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला देखिए क्या कहता है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना है पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। 4 ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत की भाषा है। तो भ्रमर गीत की भाषा क्या है दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। तो किसकी आभा का वर्णन है, फागुन। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, वाराणसी में। तो इसको ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। आपको बताना है कि शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। तो 4 ऑप्शन है तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहस्त्रबाहु। तो इसको ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। तो किसकी लगी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है कि यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन आपका से राइट आंसर हो जाएगा, मनु भंडारी। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। तो किस पर किया है दोस्तों, नवाबों पर। तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि मानव संस्कृति है। तो मानव संस्कृति क्या है दोस्तों, अविभाज्य है। तो इसको ऑप्शन बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहनत कश बादशाहों का शेर कहा गया है। 4 ऑप्शन है तो इसका आपका राइट आंसर को क्या हो जाएगा, गंगटोक। तो इसको ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। 4 ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन बे आपका राइट आंसर हो जाएगा, भोलानाथ। तो इसका ऑप्शन बे एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सेकंड का पहला क्वेश्चन देखिए कि जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे क्रिया कहते हैं। आपको बताना है कि जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या आएगा इसमें आपका, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका
कि अविकारी शब्द को ही कहते हैं, तो अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। तो इसमें आ जाएगा आपका अव्यय कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, यानी कि समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका द्वंद्व समास। क्या आ जाएगा आपका, द्वंद्व समास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा प्रत्यय। क्या आ जाएगा आपका, प्रत्यय। तो इसमें आपका प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें आएगा आपका सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उपसर्ग व शब्दांश से जो शब्द में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, इसमें आएगा आपका आरंभ। क्या आएगा इसमें आपका, आरंभ। यानी कि उपसर्ग व शब्दांश से जो शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। अब बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा हुआ, 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो यानी कि इस गद्यांश, अपठित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके प्रश्न आपको इस गद्यांश में से हल करने। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। आपको इसमें से छांट कर ही बताना है कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है, ये आपको इसमें से छांट कर बताना। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्र के विकास व नागरिकों व व्यक्तित्व के निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट देखिए, विनाश शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश में से छांट कर आपको बताना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर 6 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। दूसरा है कि मधु लेकर कौन आया है। तीसरा है कि कंत किस वंश में है। नेक्स्ट है कि वसुधा की तुलना किससे की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। फूली सरसों में ने अपना कौन सा रंग दिखाया, ये आपको इसमें बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका खंडवा। अब खंडवा की बात करते हैं। खंडवा में देखिए कि निम्नलिखित लघुआत्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में देने हैं। यह आपका 14 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। पांचों क्वेश्चन देखिए, काशी संस्कृति की पाठशाला है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। सातों क्वेश्चन संगीतकार कविता का मूल भाव लिखना है। फिर 8वां क्वेश्चन की आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है, ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेख और हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ है। नेक्स्ट है, पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। 11वां क्वेश्चन है कि आंखें पर भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग आपको करना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आपके दोस्तों सेक्शन सी की, यानी खंड से की। तो खंड से में 12वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को उत्तर आपको इसमें से छांट कर लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि लेखक दुखी क्यों हो गया। सेकंड है कि हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे में से गुजरे। यहाँ आपका 1 नंबर के क्वेश्चन है। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था। लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था, ये आपको बताना। और इसके अथवा में पूछा गया है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो जो भी आपको आता हो। अब बात करते हैं आपके 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर आपको बताना है। अब बात करते हैं आपके दोस्तों 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन क्या है कि
बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें गृहस्थ होते हुए भी भगत कहा गया है, ये आपको इसमें बताना है। यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है। और इसके अथवा में पूछा गया है कि लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को सुचिंतित, असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानती है, ये आपको बताना है। फिर 15 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर 3 नंबर का पूछा जाता है। और इसके अथवा में पूछा गया है कि जो जल महातेल की गागरी बूंद ने ताको लगती पंक्ति के माध्यम से बताई कि गोपियों संपूर्ण पद व उद्धव पर क्या व्यंग्य करती है, ये आपको बतानी। 3 नंबर का आपको पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपके खंड द की यानी सेक्शन डी की बात करते हैं। तो सेक्शन डी में 16 क्वेश्चन क्या है, यतीन्द्र मिश्र ने कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में आपको लेख लिखना है। इसके अथवा में पूछा गया है कि कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखिए, यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता है। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा की खोज क्यों की है। और इसके अथवा में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि यदि ये घटना वर्तमान समय में होती तो बाबूजी की क्या प्रक्रिया होती। उसके बाद 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है, यहाँ पर 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको 4 निबंध मिलेंगे, चारों में से कोई भी आपको एक निबंध करना है। अब 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का मेष मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु तो एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ये 4 नंबर का आपका प्रार्थना पत्र पूछा जाता है। और इसके अथवा में स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र आपको लिखना है। फिर 20वां क्वेश्चन देखिए कि निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए। आपका अथवा में पूछा गया कि व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने की हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर बताया दी। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।